बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं एलाइट स्कूल जुबली टाउन कैंपस से आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में हम साइंस के चैप्टर 9 और चैप्टर 10 को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि उनकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू योर बुक, एटम ज्वाइन टुगेदर टू मेक मॉलिक्यूल्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एटम क्या है। एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो इसी तरह से जब एटम्स ज्वाइन होते हैं, जब एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। उन्होंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है साथ कि ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, वो आपस में ज्वाइन हुए हैं तो O2 यानी कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना है। ऑक्सीजन जो सी है उसको अल्फ़ाबेट O से डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। वो आपको दिखा रहे हैं कि 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइंस टू मेक 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इट हैज़ द केमिकल फार्मूला O2। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अ मॉलिक्यूल इज़ मेड अप 2 और मोर एटम केमिकली ज्वाइन टुगेदर, कि वो कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल जब बनता है वो 2 या 2 से ज़्यादा एटम के आपस में मिलने की वजह से बनता है। फिर वो कह रहे हैं कि O इज़ द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन एंड द 2 मीन देयर आर 2 एटम इन ईच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। कह रहे हैं कि ऑक्सीजन को O से डिज़ाइन किया गया है और 2 का मतलब ये है कि 2 एटम्स हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड की सबसे पहले डेफिनेशन आएगी, व्हेन 2 और मोर डिफरेंट एटम्स कंबाइन दे फॉर्म अ कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस कॉल्ड कंपाउंड। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स आपस में मिलेंगे ना, तो जो चीज़ बनेगी, जो सब्सटेंस नया बनेगा, वो और कोई नहीं बल्कि कंपाउंड है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। वो कह रहे हैं कि जितने भी सब्सटेंस हैं वो एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। अब उन्होंने आपको बताया हुआ एग्जाम्पल दी हुई है। कंपाउंड्स को उन्होंने एक डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें उन्होंने स्मॉल सर्कल्स या बॉल्स के ज़रिए आपको बताया हुआ है कंपाउंड्स और मिक्सचर के बारे में। जैसा कि बुक में लिखा है कि बिकॉज दीज आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेक्ड आई, इट इज़ कॉमन टू रिप्रेजेंट बाय स्मॉल सर्कल्स एंड बॉल्स, ठीक है। अब एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ 1 काइंड ऑफ एटम ओनली। वो कह रही हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह के एटम के मिलने से ही बनते हैं। डिफरेंट एटम के मिलने से एलिमेंट्स नहीं बनते हैं। आयरन, वो कह रहे हैं एग्जांपल दे रहे हैं, आयरन इज़ एन एलिमेंट बिकॉज इट कंटेन्स ओनली आयरन एटम्स। सल्फर इज़ एन एलिमेंट बिकॉज इट कंटेन्स ओनली सल्फर एटम। तो क्या मुराद है इससे कि उन्होंने आयरन की और सल्फ़र की आपको एग्जांपल दी है। उन्होंने कहा है कि आयरन जो सा है वो आयरन एटम के मिलने से बना है, सल्फ़र जो सा है वो सल्फ़र एटम्स के मिलने से बना है। 124 पेज पर राउंड सर्कल्स जो सी हैं, स्मॉल सर्कल्स, उनकी डायग्राम शो की हुई है। उसमें उन्होंने दिखाया है ग्रीन कलर। अब दिस इज़ एलिमेंट ऑफ सल्फ़र, ये सल्फ़र के एलिमेंट्स हैं और ऑल द एटम्स आर सेम। देखें सारे के सारे ग्रीन हैं, सब सेम है। और सल्फ़र का केमिकल सिंबल क्या है, किससे इसको डिज़ाइन किया जाता है, S से। अब इसी पेज पे ऑरेंज कलर की बॉल्स बनी हुई हैं, ठीक है। अब दिस इज़ द एलिमेंट ऑफ आयरन। अब ये भी एलिमेंट्स किसके हैं, आयरन एलिमेंट है और इसमें जितने भी एटम्स हैं वो सेम है। देखें उन सब एटम्स को एक ही कलर से डिज़ाइन करने का मकसद ये है कि आयरन में जो एटम्स हैं वो सब के सब क्या हैं, सेम है। तो एलिमेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि एलिमेंट आर मेड अप ऑफ 1 काइंड ऑफ एटम, कि एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ एक तरह के एटम्स के मिलने से ही बनता है। तो सल्फ़र जो सा है उसको S सिंबल से डिज़ाइन किया जाता है और आयरन जो सा है उसको Fe सिंबल से डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट है मिक्सचर। मैंने आपको एलिमेंट्स के बारे में भी बता दिया, एटम के बारे में भी बता दिया, कंपाउंड्स के बारे में भी बता दिया। अब मिक्सचर क्या होता है, हमने पढ़ा है ना कि एलिमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ एक तरह के ही एटम्स होते हैं। मिक्सचर क्या है कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिक्स होते हैं
लेकिन कंबाइन नहीं होते हैं, तो उसके नतीजे में जो चीज़ बनती है वो क्या है? मिक्सचर। When two or more elements are mixed but not chemically combined, a mixture is formed. A mixture can usually be separated easily. A mixture of iron and sulfur can be separated by using a magnet to attract the iron particles. अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको मिक्सचर की एग्जांपल दी है। फिगर में देखें कि हमने ये कहा था ना कि जैसे सल्फ़र है वो ग्रीन बॉल्स हैं और जो आयरन है वो ऑरेंज बॉल्स हैं, तो उन्होंने आपको इन दोनों बॉल्स मिक्स करके दिखाया हुआ है। तो वो कह रही हैं कि इस तरह से आयरन और सल्फ़र जब आपस में मिक्स हुए हैं, जो चीज़ बनी है वो क्या बना है? वो मिक्सचर बना है, मिक्सचर फॉर्म हुआ है। अब वो कह रही हैं कि आयरन और जो सल्फ़र हैं, जो मिक्सचर फॉर्म हुआ है उसको हम इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं। अब आयरन जो सा है वो उसके साथ मैग्नेट अट्रैक्ट करता है ना, मैग्नेट इजीली आयरन को अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए जब आयरन और सल्फ़र जो उनसे हैं उनका मिक्सचर हमारे पास मौजूद है तो हम इजीली आयरन को मैग्नेट के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने हमें बताया है कि व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ कंपाउंड। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर इज हीटेड, ईच आयरन एटम ज्वाइन अप विद अ सल्फर एटम टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ आयरन सल्फाइड। द एलिमेंट इन अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेट ईजीली। वो कह रहे हैं कि जब डिफरेंट एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन हो जाएं, ठीक है, वो कंपाउंड बनाते हैं। मिक्सचर में तो वो कंबाइन नहीं ना हो रहे हैं, वो सिर्फ उनको मिक्स किया गया है, वो एक दूसरे से सेपरेट हैं, कंबाइन नहीं हुए। लेकिन कंपाउंड में अगर वो कंबाइन हो जाते हैं एलिमेंट्स, तो वो एटम्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं? कंपाउंड। तो वो कह रहे हैं कि जब हमने कंपाउंड बनाना हो तो हमने आयरन और सल्फ़र लिया हुआ था, उसका जो मिक्सचर था उसको हमने हीट किया, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा गर्म किया। तो इससे क्या हुआ कि आयरन के एटम सल्फ़र के एटम के साथ ज्वाइन हो गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या बना दिया? एक मॉलिक्यूल बना दिया और उसका क्या नाम था? आयरन सल्फाइड। ठीक है, अब हम जो आयरन सल्फाइड जो हमारे पास मॉलिक्यूल बना है और तो हम उसको इजीली अब अलहदा नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। मिक्सचर को तो हम आराम से सेपरेट कर सकते हैं ना, लेकिन हम कंपाउंड को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। अब वो कह रहे हैं, फिगर में आपको दिखाया है कि ऑल द पार्टिकल आर एग्जैक्टली सेम बट ईच मॉलिक्यूल कंटेन वन आयरन एटम कंबाइन विद वन सल्फर एटम। वो कह रहे हैं कि सब सेम है लेकिन अब कंबाइन फॉर्म में है, आयरन का एटम सल्फर के एटम के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने आयरन सल्फाइड का आपको फार्मूला बताया है FeS। ठीक है, अब नेक्स्ट है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज की एग्जांपल मिक्सचर है, केमिकल चेंज की एग्जांपल कंपाउंड है। फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें न्यू सब्सटेंस आर मेड एंड द चेंज इज़ यूजुअली ईजी टू रिवर्स, यानी कि जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि मिक्सचर है, उसमें हमने सल्फ़र और आयरन को मिक्स किया था और हमने इजीली सेपरेट भी कर दिया था। ठीक है, हम प्रोसेस को रिवर्स भी कर रहे हैं ना। लेकिन जो केमिकल चेंज है उसमें जो नया सब्सटेंस बनता है उसको बहुत मुश्किल होती है कि हम दोबारा से वही सब्सटेंस हम हासिल कर लें। जैसे कंपाउंड है, उसमें हमने सल्फ़र और आयरन के एटम्स को हीट किया और उनको मिक्स किया, कंबाइन किया, तो FeS सल्फ़र आयरन सल्फाइड बन गया। ठीक है, लेकिन अब हम इसको सेपरेट तो नहीं ना कर सकते हैं क्योंकि ये हीट किया हुआ है, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को कंबाइन कर दिया है। तो वो कह रहे हैं कि इन केमिकल चेंज अ कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस इज मेड एंड चेंज इज़ यूजुअली डिफ़िकल्ट टू रिवर्स। क्लियर है। नेक्स्ट है टेस्ट योरसेल्फ, पेज नंबर 125। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टू एलिमेंट्स दैट कंबाइन टू मेक आयरन सल्फाइड, व्हाट आर देयर केमिकल सिंबल। आंसर है आयरन एंड सल्फर आर टू एलिमेंट्स दैट कंबाइन टू मेक आयरन सल्फाइड। आयरन का सिंबल Fe, सल्फर का सिंबल S और आयरन सल्फाइड का सिंबल है FeS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर पाउडर बिहेव लाइक आयरन पाउडर व्हेन इट इज मिक्सड विद सल्फर, व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सपेक्ट टू हैपन इफ द पाउडर आर मिक्सड
बी हीटेड टुगेदर इन अ टेस्ट ट्यूब। तो आंसर है ए का अ मिक्सचर ऑफ कॉपर पाउडर एंड सल्फर इज फॉर्म्ड विच कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग मैग्नेट। और बी का आंसर है व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड सल्फर इज हीटेड ईच copper atom join up with a sulfur atom to form a molecule of iron copper sulfide। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ ईजियर टू सेपरेट द एलिमेंट फ्रॉम अ मिक्सचर देन फ्रॉम अ कंपाउंड। आंसर है इट इज़ ईजियर टू सेपरेट द एलिमेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर बिकॉज it is a physical change and no new substance are made and the change is usually easy to reverse. However, compound change chemically and is usually difficult to reverse. Clear है? Next question है explain the difference between a physical and a chemical change. So answer है physical change. In a physical change, no new substance are made and the change is usually easy to reverse. Chemical change. In a chemical change, a completely new substance is made and the change is usually difficult to reverse. Next हमारा topic है a mixture called air. Air is a mixture of gases. The main gases are nitrogen, oxygen, carbon dioxide. Other gases present in a very small amount like helium, neon, argon, krypton, xenon. These are called noble gases and they are very unreactive. वो इसमें ये कह रहे हैं कि एयर भी मिक्सचर की एग्जाम्पल है। जो जी एयर है उसमें बहुत ज़्यादा गैसेस का मिक्सचर है। कौन कौन सी गैसेस है? नाइट्रोजन 79% है, ऑक्सीजन 20% है, कार्बन 0.04% है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो दूसरी गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम मिकदार में मौजूद है और उन गैसेस को उन्होंने नोबल गैसेस का नाम दिया है। और नोबल गैसेस जो सी हैं वो बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव है। अब वो आपको डायग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और डिफरेंट जो सी गैसेस हैं उनके यूजेस बता रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को देखते हैं। वो कह रहे हैं कि नाइट्रोजन को फर्टिलाइज़र्स में यूज़ किया जा रहा है, इसके अलावा इनको फ्रीजिंग फूड में यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा ऑक्सीजन का बता रहे हैं कि ऑक्सीजन को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन को ब्रीथिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा यूज़ फॉर प्रोड्यूसिंग वेरी हॉट फ्लेम। आर्गोन की एग्जांपल दी है, आर्गोन को वो जो बल्ब फिलिंग बल्ब में यूज़ किया जा रहा है, यूज़ फॉर फिलिंग लाइट बल्ब्स। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को फिज इन कोला में यूज़ किया जा रहा है, इन फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपाउंड एंड देयर यूजेस। वी लिव इन अ वर्ल्ड फिल्ड विद यूजफुल केमिकल कंपाउंड्स। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स को हम यूज़ करते हैं। सबसे पहली एग्जांपल उन्होंने अमोनिया की दी हुई है। अमोनिया इज़ यूज़फुल इन क्लीनिंग प्रोडक्ट। किसी भी चीज़ को साफ़ करने के लिए अमोनिया को यूज़ किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड टू मेक ड्रिंक्स फिजी। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जा रहा है। मीथेन को जो हम नेचुरल गैस में यूज़ कर रहे हैं, यूज्ड एज अ फ्यूल। नेक्स्ट है टेस्ट योर सेल्फ, पेज नंबर 127। फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द 3 मेन गैसेस इन द एयर। आंसर है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बी है हाउ मच ऑफ ईच गैस इज देयर इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर। इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर देयर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सी क्वेश्चन है विच ऑफ दिस गैसेस आर एलिमेंट्स। बी कंपाउंड्स। तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस हेल्प्स थिंग टू बर्न। ऑक्सीजन। बी पार्ट है विच गैस एक्सटिंग्विश थिंग्स विच आर बर्निंग। कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाई इज कार्बन डाइऑक्साइड अ गुड गैस फॉर फायर एक्सटिंग्विशर। तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड इज denser than air and settles over a fire putting it out. बी पार्ट है लिक्विड नाइट्रोजन यूज टू फ्रीज फूड। वाई। आंसर है लिक्विड नाइट्रोजन इज सो कोल्ड इट फ्रीजेज फूड विद। सी पार्ट है आर्गोन यूज्ड इन लाइट बल्ब्स विद ऑक्सीजन सराउंडिंग इट। अ वायर फिलामेंट इन अ बल्ब कैन गेट वेरी हॉट विदाउट बर्निंग। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई आर सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड इन हॉस्पिटल बाय वेल्डर्स। तो आंसर ए का है ऑक्सीजन इज यूज इन हॉस्पिटल फॉर ब्रीथिंग। ऑक्सीजन इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अ वेरी हॉट फ्लेम फॉर वेल्डिंग। बी का आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट प्रूफ इज देयर दैट एयर इज अ मिक्सचर। सो आंसर है फिफ्थ का द गैस इन द एयर कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
नेक्स्ट पेज है, उन्होंने बेकिंग सोडा का और सैंड का यूज़ बताया हुआ है। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इज़ यूज्ड इन कुकिंग, कुकिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सैंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 इज़ यूज्ड इन बिल्डिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग कंक्रीट एंड मोटर, इसको इंडस्ट्रीज़ को बिल्ड करने के लिए सैंड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है इस चैप्टर की एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस ट्रू फॉल्स, आपने अपनी बुक्स पे करना है, इसे याद भी करना है। सो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है द सोलर सिस्टम, चैप्टर नंबर 10। साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड दैट द यूनिवर्स कंटेन 100 बिलियन गैलेक्सीज ईच विद 100 बिलियन स्टार्स। तो साइंटिस्ट ने कहा है कि जो यूनिवर्स है उसमें 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं और 100 बिलियन स्टार्स हैं। नेक्स्ट है गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी की डेफिनेशन है कि अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज मास ऑफ स्टार, बहुत ज़्यादा स्टार्स का मास है उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। और टोटल गैलेक्सी कितनी है, साइंटिस्ट के मुताबिक 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। द अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट विच ट्रेवल्स अराउंड द सन। जो हमारी ज़मीन है वो 8वां से आ रहा है जो सूरज के गिर्द ट्रैवल करता है। साइंटिस्ट ने ये कहा है कि प्लूटो को भी एक प्लैनेट कंसिडर किया जाता था, जो कि प्लूटो था 9th प्लैनेट, लेकिन अब वो अपना स्टेटस, अब उसका लॉस्ट इट्स स्टेटस, उसका स्टेटस नहीं है प्लैनेट्स का। प्लूटो विच लाई बियॉन्ड द नेपच्यून लॉस्ट इट्स स्टेटस एज द 9th प्लैनेट इन 2006, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि नॉन ल्यूमिनस और ल्यूमिनस के दरमियान डिफरेंस करना। नॉन ल्यूमिनस प्लैनेट डू नॉट गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन, दे आर नॉन ल्यूमिनस। वो प्लैनेट जिसकी कोई रोशनी नहीं है वो नॉन ल्यूमिनस है, और वो जिनकी रोशनी है वो ल्यूमिनस है। द सन इज़ अ ल्यूमिनस बिकॉज इट्स गिव्स आउट इट्स ओन लाइट। डायग्राम में वो आपको डिफरेंट प्लैनेट्स के नाम बता रहे हैं। नेपच्यून है, यूरेनस है, सैटर्न है, जुपिटर है, मार्स है, अर्थ है, वीनस है, मरकरी है, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट योरसेल्फ, पेज नंबर 133। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ गैलेक्सी। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज मास ऑफ स्टार। हाउ बिग इज़ द यूनिवर्स। आंसर है साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड दैट द यूनिवर्स कंबाइंड 100 बिलियन गैलेक्सीज एंड ईच विद 100 बिलियन स्टार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। 8 प्लैनेट्स। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। प्लैनेट do not give out lights of their own, they are non-luminous. The sun is luminous because it gives out its own light. Fifth question है explain how the planets are held in orbit around the sun. So इसका आंसर है all the planets and other bodies revolving around the sun are held in orbit by the force of gravity. आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस अपनी नीट कॉपी पर लिखने हैं, इसे याद करना है। इसके मार्क्स आपके एनुअल एग्ज़ाम्स में ऐड किए जाएंगे और ये आपका काम अगले 10 दिनों का है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम एलाइट स्कूल जुबली टाउन कैंपस।